हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अगर आप भी वट सावित्री का व्रत पहली बार रखने की सोच रही हैं या रख रही हैं तो कैसे रखें, कैसे शुरू करें, कैसे संकल्प लें, कैसे व्रत का पारण करें, पूजा विधि कैसे है, इसकी पूजा कब करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे करना है और कब करना है, संपूर्ण जानकारी जितनी भी हैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप भी पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने की सोच रही हैं, इससे पहले आपके परिवार में या आपने कभी इस व्रत को नहीं रखा, जैसे कि आपके परिवार के कोई भी सदस्य इस व्रत को नहीं रखती, कोई भी महिला, कोई बात नहीं, अगर आपका मन है तो आप रख सकती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है, अपना दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, इसीलिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत को हम रख सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो इस व्रत को रखने के लिए हमें सोचना नहीं है, बस रख लेना है। अगर आपका मन है, अंदर से दिल गवाही दे रहा है तो आपको रखना है, इस व्रत को रख सकते हैं, मन से रखिए लेकिन, ठीक है। वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस तिथि के दिन रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद का पेड़ जो होता है ना, जितना पुराना पेड़ हो उसकी पूजा की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इस व्रत में बरगद के पेड़ की, गौरी मैया और गणेश भगवान की पूजा होती है। साथ ही में जो वट सावित्री की व्रत की कथा की जो बुक होती है ना, उसको भी साथ में रख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सावित्री और सत्यवान और यमराज जी की जो प्रतिमा बनी होती है उसको भी हमें पूजना होता है। तो आप उस किताब को रख लें, उनकी मूर्ति वगैरह ना लें, ठीक है। साथ ही में आपको गणेश भगवान और जो है ना गौरी मैया जरूर रखनी है इस पूजा में। पूजा सामग्री आपको नहीं पता तो इससे पहले मैंने वीडियो डाल दी है पूजा सामग्री की, आप जाके देख सकते हैं। तो ये व्रत जो है ना पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, तो आप रख सकती हैं। देखिए, और दूसरा सवाल है, जो मतलब कि पहली बार रख रही हैं या नई नई शादी हुई है, तो देखिए वो तो पहली बार ही नई साड़ी पहने, देखिए जितना हो सके अपने शादी का लहंगा भी पहन सकती हैं। इस बार ये व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही होता है। जितना करवा चौथ के व्रत की मान्यता है उतना ही इस व्रत का है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से रखें, उसी तरीके से 16 श्रृंगार करें जैसे करवा चौथ पे महिलाएं करती हैं। तो आप पूरा 16 श्रृंगार करें, सुबह सुबह उठें, नहा धो के व्रत का संकल्प लें। जैसे आप व्रत शुरू कर रही है वैसे आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आपको जो है ना व्रत अपना शुरू करना है। पूरा दिन निर्जला व्रत रह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं तो पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं, मतलब सूरज ढलने तक निर्जला व्रत करती हैं। और बहुत सारी महिलाएं दोपहर 12 बजे के बाद पूजा करके और उसके बाद जो है ना अपने व्रत का पारण कर लेती हैं, मतलब आधा दिन का ही व्रत करती हैं। बहुत सारी महिलाएं पूरा दिन व्रत करती हैं, ठीक है, और शाम को फलाहारी खा के अगले दिन ही इस व्रत का पारण करती हैं, मतलब अगले दिन अन्न खाती हैं, लेकिन व्रत वाले दिन जो है ना फलाहारी खाती हैं। जैसे फलाहारी होता है ना व्रत का खाना, वो खा के अपना व्रत का पारण कर लेती हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे आप पहली बार उठाएंगे ना, आपको हमेशा वैसे ही करना होगा। अपनी थाली जब भी आप जैसे भी पूजा करना चाहें 12 बजे, क्योंकि ये पूजा दोपहर बाद ही होती है, दोपहर में ही ये पूजा होती है। सुबह सुबह या शाम को इसकी पूजा नहीं की जाती, दोपहर में ही करते हैं। दोपहर में पूजा करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। अगर आप दोपहर में पारण नहीं करना चाहती हैं अपने व्रत का, तो आप शाम को पारण करें, मतलब पूरे दिन का व्रत निर्जला कर सकती हैं। लेकिन ये व्रत चाहे आधे दिन का करें या पूरे दिन का करें, ये व्रत जो है ना निर्जला ही रखा जाता है। और इस व्रत में हमें काले चने जो होते हैं ना, वो भिगो के रात को ही रखने होते हैं। और इसमें पीपल के पेड़ की ही बरगद के पेड़ की पूजा होती है। जो भी फल होते हैं ना, जो ऋतु फल होते हैं जैसे खरबूजा है, आम है, वो चाहिए होते हैं। साथ ही में हमें एक घड़ा चाहिए होता है मिट्टी का, जल भर के हमें रखना होता है, मतलब घट स्थापना करनी होती है, मतलब कि कलश स्थापना करनी होती है। और श्रृंगार का सामान चाहिए होता है, पूड़ी चाहिए होती है, गुलगुले चाहिए होते हैं मीठे इसमें, और एक अंगोछा। और देखिए, अगर आपको पेड़ नहीं मिलता बरगद का, तो आप फिर पीपल का पेड़ जैसे कि किसी नर्सरी से छोटा सा गमला ला के उसकी पूजा भी कर सकते हैं। एक हमें बांस का जो है ना पंखा भी चाहिए होता है। फ्रेंड्स, बांस के पंखे से ना हमें पूजा करने के बाद बरगद के पेड़ की जब हमारी पूजा होती है ना, उससे हमें हवा करनी होती है बरगद के पेड़ की। फिर घर जाके अपने पति की हवा करके उनके पैर धो के उसके बाद ही व्रत का पारण करना होता है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं क्या हम बिल्कुल कोरी साड़ी पहने हर साल, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप हर साल कोरी साड़ी पहनती हैं या पहनना चाहती हैं, तो देखिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आप हर साल नया खरीद सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है इतना कि आप हर साल नया कपड़ा, कोरी साड़ी वगैरह खरीद के पहने,
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, जो आपकी रखी हुई साड़ी है वही आप पहन सकती है। और देखिए बस आपको क्या करना है, अगर वो साड़ी धुली हुई है, जैसे लहंगा है आपका या भारी साड़ी है कोई, ये धुली हुई ना हो, तो आप उसका गंगा जल छिड़कें, फिर उसके बाद उसको पहने, मतलब शुद्ध करके ही उसको पहनना होता है। अगर आपने कपड़े ड्राइक्लीन करा के रखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप उसको पहन सकते हैं। नहीं ड्राइक्लीन कराई है, आपने पहले इस्तेमाल करे थे फिर ऐसे ही रख लिए थे, तो आप उसको गंगा जल छिड़के उसके बाद पहने, शुद्ध करके ही पहने। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस बार वट सावित्री का व्रत उदय तिथि के अनुसार कब पड़ रहा है। फ्रेंड्स, अमावस तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 5 जून की शाम को 5:54 से हो रही है, और इसका समापन जो होगा वो 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो है ना, इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, और इसकी पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा ना वो 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक होगा। तो मतलब कि सुबह 11:52 से लेकर 12:48 तक इस पूजा को आप कर सकते हैं। तो जैसे भी आप अपने व्रत का पारण करते हैं, पूजा करते हैं, तो कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त है, इस समय आप पूजा करें, पारण आप जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। इसमें वट सावित्री की कथा आप जरूर सुने। वट सावित्री की कथा सुनने के बाद आप अपने किसी मान को या पंडित जी वगैरह को फल, वस्त्र, दक्षिणा देके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पूजा विधि अच्छे से विधि पूर्वक करिए, शुभ मुहूर्त में करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।